हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए ये आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दो स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज जो कि आप राइट नाउ उनमें एंट्री कर सकते हैं। उनमें एंट्री ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो चुकी है और ये दोनों स्टॉक आपको कम से कम 2 महीने के लिए होल्ड करना है। दैट मीन्स कि टिल जनवरी आपको इन दोनों स्टॉक को होल्ड करना है। अगर आप 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं तभी आप इन ट्रेड्स में एंटर करने का प्लान करेंगे। ये कोई आपको मैं पहले यहां पे डिस्क्लेमर दे दूं, ये जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। कोई कंपल्सन नहीं है कि आप ट्रेड में एंटर करेंगे। आप मैं अपना नॉलेज आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप इसके बाद खुद एनालाइज करें। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए और ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कम से कम मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि मिनिमम 2 मंथ्स आपको इन दोनों ट्रेड में देने पड़ेंगे, तभी जाके आप इनमें एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। चलिए आते हैं और शुरू करते हैं अपने इस एनालिसिस वीडियो को, जिसमें हम दोनों स्विंग ट्रेड आइडिया के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। स्टॉक जो पहला मैंने सिलेक्ट किया वो इन्फोसिस। हम सभी को पता है कि जो अभी हमारा निफ्टी है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है। उसके साथ बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, मतलब वो तो रोज ही नए लाइफ टाइम हाई बना रहा है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी आईटी की, तो वो अभी तक उस तरीके का आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया है। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस को देखने से पहले एक बार निफ्टी आईटी को देख लेते हैं। निफ्टी आईटी, जस्ट अ मिनट, ये रहा निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो ये लाइफ टाइम हाई से अभी इसका लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास था, मोर देन 39,000, 39,350 के अराउंड। और अभी ये कहां ट्रेड कर रहा है? 30,300। दैट मीन्स कि अभी भी ये अपने लाइफ टाइम हाई से 25% डाउन है। दैट मीन्स कि यहां से अभी आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा स्पेस अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि जो निफ्टी आईटी है इसकी डिपेंडेंसी होती है यूएस के नैस्डैक पे। नैस्डैक इंडेक्स जो है यूएस का, वो एक टेक्निकल इंडेक्स है। जैसे हमारा आईटी है वैसे ही वहां का टेक्निकल इंडेक्स नैस्डैक है। तो हम इसमें भी जाने से पहले एक बार मैं आपको नैस्डैक की पोजीशन दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखें नैस्डैक को, तो सबसे पहले मैं दिखाऊं कि ये मैंने लगाया बॉटम से टॉप। तो आप देखेंगे कि नैस्डैक अभी क्या कर रहा है, 61% के फीबो के सपोर्ट से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। नैस्डैक जो है वो 52 वीक लो पे लगभग चल रहा है। ऑलमोस्ट इसका 52 वीक लो ये वाला पॉइंट है और यहां से ये थोड़ा ही बाउंस किया, बहुत ज्यादा अभी बाउंस नहीं किया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हो रही है कि जो नैस्डैक है वो यूएस का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इंडेक्स है। और यूएस में अभी फेडरेशन ने थोड़े बहुत हिंट अप दिए हैं कि अब वो रेट हाइक्स जो करेंगे वो एग्रेसिव नहीं होगा, थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी पंप अप हो रही है। दैट मीन कि यूएस की जो आईटी है या यूएस का जो नैस्डैक है वो थोड़ा सा अभी रिलैक्सेशन फील करके और थोड़ा सा अब वो वहां पे आप देखेंगे कि बाउंस बैक आपको बैक टू बैक मिलने के चांसेस है। दैट मीन्स कि सबसे पहले हमने बात की नैस्डैक जो कि इंडियन आईटी उनको फॉलो करता है। और अगर हम बात करें हमारे इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस का मैक्सिमम जो आउटकम है वो यूएस से ही होता है। तो ये तो हमें मिल गया सबसे पहले नैस्डैक। उसके बाद हमने आईटी की अगर हमने बात करी है तो उसका भी ये देख लेते हैं एक बार चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने 52 वीक लो से थोड़ा ही बाउंस कर पाया। ये मैंने लगाया बॉटम टू टॉप फिबो, तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट 50% से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। और जहां से ये मैं वीकली कैंडल पे दिखा रहा हूं आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल पे ये जहां से सपोर्ट ले रहा है ये इसका पुराना बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट एरिया से बाउंस किया। साथ में आप देखेंगे तो यहां पे आपको डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है और उसका नेकलाइन जो है वो ऑलमोस्ट ये ब्रेक करने को अब रेडी हो चुका है आईटी इंडेक्स। दैट मीन्स कि यहां भी हमें बुल बुल कह के मैं अगर ये कहूं कि यहां से भी हमें एक अच्छी रैली आईटी में देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक की जो कि इन्फोसिस। अगर हम बात करें इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे और इस पे अगर आप फिबो लगाते हैं, बॉटम टू टॉप वीकली कैंडल है। पहले मैं वीकली कैंडल एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जहां से ये सपोर्ट ले रहा है ये इसका पुराना सपोर्ट एरिया है, तो बहुत ही अच्छी जगह से ये बाउंस किया है। साथ में अगर हम देखें फिबो लगाते हैं बॉटम टू टॉप, तो ये ऑलमोस्ट 38% से सपोर्ट ले रहा है, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट माना जाता है।
साथ में अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, यहां पे ये डबल बॉटम बना के और इसके नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है। डेट मीन इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारी एंट्री ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम बात करें कि इसमें हम एंट्री कहां करें और इसमें हम टारगेट किस तरीके से प्लान करें। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं उसके लिए आपको वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे आते हैं, एक बार मैं इन सभी चीजों को एक बार हटा देता हूँ, फिबो वगैरह की तो अब जरूरत हमें है नहीं। चलिए ये तो एक बार इनको भी हटा दूं। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ होगी। हम जो एंट्री प्लान करेंगे वो हमारा एंट्री लेवल होगा ये वाला। तो वहां से ये ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम 16 करंट पोजीशन पे हम अपना एंट्री बना सकते हैं। और करंट पोजीशन दैट मींस कि 1630 से 1640 के बीच हम कहीं भी एंट्री कर सकते हैं। एसएल हम क्या देने वाले हैं, एसएल हम देने वाले हैं ये वाला जो लो है, दैट मींस कि 1560 का हम या 1565 का हम देंगे एसएल। अब हम बात करते हैं टारगेट की। तो इस केस में जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1730 का, 1740 का। इसके बाद जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1825 का। तो ये दो हमें अपसाइड में टारगेट यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें रिस्क रिवॉर्ड की, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत ही अच्छा यहां पे मिलने वाला है। इसके साथ आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और चाहते हैं तो ये वाला बॉटम से टॉप पकड़ेंगे तो यहां भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक फीबो का सपोर्ट बैठेगा। दैट मींस कि अभी जो ये बाउंस कर रहा है ये भी बहुत अच्छे जगह से ही कर रहा है। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉल्यूम एक्टिविटी हमें नजर आ रही है, हालांकि अभी एग्जैक्टली वॉल्यूम नहीं आया, बट वो एक दो दिन में वॉल्यूम आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। और अगर वीकली कैंडल पे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ अब यहाँ पे वीकली कैंडल में हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन थोड़ी सी मिलनी स्टार्ट हो गई है। और जो मेजर वॉल्यूम का हम कंफर्मेशन चाहते हैं वो हमें 1 से 2 दिन में यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इन्फोसिस को रडार पे रख सकते हैं और इसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपने पोजीशन को बना सकते हैं। इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो 2 महीने का पर्सपेक्टिव आपको कम से कम लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट वीक या 15 डेज ही परफॉर्म करके दे दे, बट आपको 2 महीने का आउटकम लेके चलना है कम से कम। चलिए अब बात करते हैं दूसरा स्विंग ट्रेड आइडिया। दूसरा स्विंग ट्रेड आइडिया जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है नौकरी, इन्फो एज। अगर हम इन्फो एज की बात करें तो ये अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीडियो में इंट्राडे के लिए भी आपको प्रोवाइड किया था और ये बहुत ही शानदार परफॉर्म करके गया। हमने जो टारगेट सोचे हुए थे उससे बहुत ही आगे तक ये निकला है, तो बहुत अच्छा हमें ये इंट्राडे में प्रॉफिट दे चुका है। अब हम बात करते हैं कि इसको मैंने स्विंग के लिए क्यों चुना है। भाई इसकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं आईटी पे है थोड़ी बहुत, तो आईटी ऊपर जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा। दूसरा, हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 जो है वो ऑल टाइम हाई के पास है, बट मिड कैप जितने भी हैं अभी तक परफॉर्म नहीं किए हैं। दैट मींस कि अब जो परफॉर्म करेंगे वो मिड कैप परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम बात करें इसकी वीकली कैंडल पे, अगर मैं दिखाऊं तो ये जहां से सपोर्ट लिया इस बार, ये इसका पुराना सपोर्ट एरिया है, तो बहुत अच्छे जगह से बाउंस किया है, बहुत ही इसका ये अच्छा एरिया है बाउंस करने का। दूसरी बात करें, अगर हम बॉटम से टॉप फिबो लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये 61% जो डायमंड सपोर्ट कहा जाता है वहां से ये सपोर्ट लेके और बाउंस करने का हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ ये यहां से बाउंस कर रहा है। अब हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे और वीकली कैंडल पे यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए स्लो एंड स्टडी ऊपर आ रहा है। इसके बाद एक पॉइंट और आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है, हालांकि इसका कंफर्मेशन तो इस पॉइंट पे आएगा। तो हम वहां ना करके हम बिल्कुल बॉटम पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एंट्री किस तरीके से प्लान करेंगे, तो वो हम आते हैं वनडे चार्ट पे। अगर मैं वनडे चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बार मैं इन चीजों को पहले रिमूव कर देता हूं, बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, चीजें उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाई दे पाती हैं। एक बार मैं ये वाला भी जो है इसको भी डिलीट कर देता हूं। चलिए अब आते हैं, अगर हम देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा है। अब यहां हम बिल्कुल करंट पोजीशन पे एंट्री कर सकते हैं 3900 के आसपास जहां भी मिल जाए। दैट मींस कि 39 से 3950 तक हमें कहीं भी मिल जाए हम एंट्री कर सकते हैं। और इस केस में जो हम एसएल देंगे, सबसे पहले हम अपने एसएल की बात करें तो आप एसएल अपना 3800 का आराम से लगा सकते हैं, या थोड़ा सा और सेफ्टी देना है तो 3780 का आप एसएल लगा दीजिए। पहला टारगेट जो निकल के आएगा इसमें वो होगा ये वाला, दैट मींस कि 4400 का होगा आपका पहला टारगेट।
यहां से निकलता है तो दूसरा टारगेट जो आपका होगा वो होगा 4600 का, और जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा, जो तीसरा टारगेट होगा वो होगा 4800 का। दैट मीन्स कि यहां से आपके पास रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, और रिस्क की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। तो मेरा अगर सजेशन लेंगे तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मुझे दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है तो मैं इन्फो एज को सिलेक्ट करूंगा, और अगर दोनों का बजट है तो दोनों ही बहुत ही अच्छे जगह पे अवेलेबल है, और बहुत ही अच्छे, दोनों ही फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। तो आप इन दोनों में आराम से स्विंग के लिए एंटर कर सकते हैं। अगर आप इन एनालिसिस को देखने के बाद खुद भी अपनी एनालिसिस करके सेटिस्फाई होते हैं तो आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको, ये एक डिमांडेड वीडियो था कि भाई स्विंग ट्रेड के बारे में भी कुछ आप आइडिया शेयर किया कीजिए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेड आइडिया शेयर किया हुआ है आपसे। तो आप इन दोनों को रडार पे रखें, इसके बाद इन दोनों को देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ इनमें पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, अभी मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत अच्छा एक दो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के आपके सामने मैं एनालिसिस रखने वाला हूं, जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए या थोड़ा सा मैं कहूं तो 2-3 साल के लिए आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो भी आपके सामने लेके आऊं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।